नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की श्रृंखला शुरू किए थे और इसी का ये पार्ट 4 वीडियो है। चलिए हम सीधे प्रश्नों की शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक, तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका डेटा आपको सीधा याद रखना है। 31.3% जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक, किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 5 के अनुसार। ठीक, और कुपोषण को कम करने के लिए हमारे राज्य में कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? वजन त्योहार चलाया जा रहा है। ठीक, तो उसको आपको याद रखना है। 31.3% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? ठीक, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 60.8% महिलाएं, 60.8% वुमेन जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जिलों की जनसंख्या का अवरोही सही अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू से हम लोवेस्ट वैल्यू की ओर जाते हैं, हाई से लो। ठीक है, आपको याद रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो देखिए कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी आपका, आप जानते हैं रायपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो रायपुर को मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, सबसे ज्यादा रायपुर में पॉपुलेशन है। रायपुर के बाद सेकंड नंबर में आपका दुर्ग है। ठीक, दुर्ग के बाद फिर आपका बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद फिर कोरबा और रायगढ़। ठीक, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों कि टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो उसी के आधार पर हमने इस प्रश्नों को डिजाइन किया हुआ है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, रायपुर, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है, कोरबा, रायगढ़, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। ठीक, सबसे ज्यादा रायपुर में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जिलों की जनसंख्या का सही आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? लोअर वैल्यू से आप हायर वैल्यू की ओर जाएंगे। ठीक है, मतलब जहां जनसंख्या कम है उससे हम जहां जनसंख्या ज्यादा है उस ओर जाएंगे। ठीक, तो देखिए जनसंख्या कहाँ कम है? नारायणपुर, देन सुकमा, फिर बीजापुर और फिर कोरिया। तो सबसे कम कौन से जिले में है जनसंख्या? सबसे कम नारायणपुर जिले में है। ठीक, सबसे कम नारायणपुर जिले में जनसंख्या सबसे कम है, इस चीज को याद रखिएगा। जिलों की साक्षरता दर का सही अवरोही क्रम, वही सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है आप जानते हैं, दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक, तो दुर्ग तो ऑप्शन में नहीं है आपका। दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन सा है, रायपुर में। उसके बाद कौन सा नंबर आता है आपका? रायपुर, फिर बालोद, फिर आपका राजनांदगांव और फिर धमतरी। ठीक, तो टॉप के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको आपको याद रखना है और आखिरी के डिस्ट्रिक्ट को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। सबसे जिला साक्षरता दुर्ग में सबसे ज्यादा है, फिर रायपुर में है, फिर बालोद में, फिर उससे कम आपका राजनांदगांव, फिर धमतरी। जिलों की साक्षरता दर प्रतिशत आरोही क्रम मतलब वही लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की ओर। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ होगी? सुकमा जिले में है। ठीक है, सुकमा में सबसे कम साक्षरता दर है। फिर उससे थोड़ा ज्यादा साक्षरता दर बीजापुर में है आपका, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा। ठीक, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सुकमा में, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जिलों में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? दुर्ग में है। ठीक, तो दुर्ग ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रायपुर में है। ठीक, बड़े सिटीज पे आ जाएंगे, रायपुर, फिर बिलासपुर में है, फिर उससे थोड़ा कम जांजगीर चांपा में है, फिर शक्ति में। ठीक, और सबसे कम जो है डेंसिटी कहाँ है? बीजापुर और नारायणपुर में। ठीक है, 30 है वहां। ठीक, इसको याद रखिएगा, बीजापुर एंड नारायणपुर। ठीक, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, सबसे कम है, 30 है। ठीक, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दुर्ग में है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर
और महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, पुरुष साक्षरता दर कितना है? 72.5%। और महिलाओं में कितनी है साक्षरता दर? 82.17%। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, एकदम डिक्टो याद रखना है आपको। आजकल पीएससी तो पिछले वर्ष में पॉइंट में भी डिफरेंस करके दिया गया था, है ना। तो 72.5 क्या है? पुरुषों में साक्षरता दर है, मेल लिटरेसी रेट। और फीमेल्स में साक्षरता दर बढ़ी है, कितनी है? 82.17%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया है। ठीक। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आप जानते हैं 2005-6 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की स्कीम शुरू किया गया था। और अभी इसमें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 50,000 रुपए। ठीक, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। ठीक है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना किस विभाग की पहल है? ये श्रम विभाग की पहल है दोस्तों। ठीक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, उन्मूलन कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? आप जानते हैं सिकल सेल में क्या होता है, ब्लड सेल जो आरबीसी होता है वो हंसिया के आकार की हो जाती है। तो ब्लड जो फ्लो में काफी दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसका उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रह गया है। यानी कि हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब बना रहे होंगे तब हम सिकल सेल को हमें खत्म करना है। ठीक, तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है, टारगेट है अपना। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ स्थित है? आप जानते हैं मिलेट काफी बाजरा मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है बाजरा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।